लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि पिता परमेश्वर मिल के आपकी आराधना कर सके, पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके लॉर्ड जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर हम अपनी आराधनाओं को शुरुआत करते हैं लॉर्ड जीसस, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड जीसस। और जो पिता परमेश्वर कोई भी इसे सुनता है पिता परमेश्वर, आप उसे इस वचनों के द्वारा आशीषित करें लॉर्ड जीसस। हर एक को पिता परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भर दे, पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में भर दे लॉर्ड जीसस। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए जो आज फिर से प्रभु ने हमें इस सुनहरा अवसर दिया कि हम प्रभु की आराधना करने पाए, उस नाम को धन्य पाए, कहने पाए जो सुंदर है, उस नाम को धन्य कहने पाए जो शक्तिशाली है, उस नाम की महिमा करने पाए जो सबसे श्रेष्ठ है। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। You were the word in the beginning, one with God the Lord Most High. You hid in glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. So Jesus, you brought heaven down. My sin was raised, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Jesus.
than anyone else, Lord. Oh, we thank you, Jesus. आइए हम उस खुदा के संग चलेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानेंगे, हम उसके साथ हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी नाम न छोड़ेगा, डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीता नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ये नहीं क्या है, खुदा मेरे बख्श दे दौलत मेरा, विरोधी कहेगा ये नहीं क्या है, खुदा मेरे बख्श दे दौलत मेरा, विरोधी कहेगा। पीओ से लड़ना, कभी हाथ न छोड़ना, डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया, क्या दे सकता हूँ, क्या सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या सकता हूँ, कहता तुझे शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में भी हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, प्रभु बढ़ता
पीछे नहीं बढ़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे पक्ष में हैं। कहना ही क्या है, जब खुदा मेरे पक्ष में है तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं। हर एक बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं और देख प्रभु हमारे जीवनों से आगे बढ़ने का सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी छोटी सी गवाही आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। जब मेरा डिलीवरी का समय था तब हम लोग के पास कोई नहीं था, क्योंकि समय भी ऐसा चल रहा था कोरोना वायरस के टाइम पे कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और मम्मी भी हमारे पास नहीं थी। डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी कि 25 को आपका ऑपरेशन होना है, और फिर हमने डॉक्टर से बात करी कि हमारे पास कोई नहीं है, तो डॉक्टर ने डेट आगे बढ़ा दी। फिर भी हम लोग परेशान थे कि कैसे होगा, किसको बुलाएंगे, कौन आएगा इस समय। लेकिन परमेश्वर महान है, अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया और उर्मिला भाभी को उन्होंने हमारे पास भेजा और वो 4 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे साथ रुकी और उन्होंने बच्चे को अच्छे से देखा। उन्होंने इस महामारी में, इस कोरोना वायरस के टाइम पे हमारी मदद की। सच में प्रभु महान है, अपने लोगों को भेजता है मदद के लिए, और वो हमारे साथ रहीं और ऑपरेशन भी अच्छे से हो सका, सब कुछ अच्छे से हो सका। प्रभु ने मदद की। 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही, वहाँ भी प्रभु मेरे साथ रहे और प्रभु ने ब्लेसिंग के रूप में हमें एक बेटी दी है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हम लोग चिंतित थे कैसे होगा, लेकिन सब कुछ प्रभु महान है, अद्भुत रीति से काम करने वाला प्रभु है। उसने शुरू से अंत तक सब कुछ हमारी सहायता की। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं और मेरी बेटी, पूरा परिवार प्रभु की कृपा से ठीक है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हो सकें। और आज का जो भाग लिया गया है वो एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 वर्ष के लिए। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सो आज का जो विषय है वो है गवाही, टेस्टिमनी। और जब ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने डिसाइपल से कह रहे हैं, जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला है, वो स्वर्ग में जाने वाले हैं, और वो अपने डिसाइपल्स को ये कमांडमेंट, ये आज्ञा देते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहना। जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह बनना। यानी कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था हर एक विश्वासी के द्वारा वो था कि वो अपनी गवाही को उस संसार में लेके जाए जो व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर ने उसके जीवन में दी है। यानी कि प्रभु को उसने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं। यानी कि हमें एक गवाह बनना है, हमें एक गवाही को रखना है अपने जीवन में। और ये प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अंतिम, जब वो स्वर्गारोहण जाने को है, तब वो अपने डिसाइपल को ये आज्ञा दे रहे हैं। और ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। और ये क्यों है? क्योंकि इसका उद्देश्य है कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। इस गवाही के द्वारा लोग जब प्रभु के बारे में सुने सो वो परमेश्वर के करीब आ सके। सो आज का विषय है गवाही, टेस्टिमनी देना, है ना। गवाही के रूप में अपने जीवन को पूरी दुनिया के छोर तक लेके आना। सो हम देख सकते हैं यहाँ 2 तरह से हम गवाही को देख सकते हैं। एक है लाइफ के द्वारा, एक है लिप्स के द्वारा। लाइफ के द्वारा हम कैसे दे सकते हैं? अगर हम एक बेस्ट एग्जाम्पल बाइबल में से देखें, वो डैनियल में मिलता है। डैनियल के जब शत्रुओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसके ऊपर निगाह रखने लगे कि उसमें कोई कमी को देखें, तो हम देखते हैं कि उन्होंने सारी सीबीआई वहां पर बिठा दी। मगर हम वहां पर देखें कि वचन में लिखा है डैनियल की किताब में कि वो उसमें एक भी खामी, एक भी गलती को नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो अपने सारे कामों में एकदम परफेक्ट था। सो उसने अपने जीवन के द्वारा एक गवाही को रखा, एक टेस्टिमनी को रखा। और दूसरा हम देख सकते हैं लिप्स के द्वारा। अगर हम
डिसाइपल्स को एक्ट्स में देखेंगे तो हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को अपनी गवाही को लेके जा रहा है। और एक और एग्जाम्पल हम देखें तो समैरिटन वुमेन का है, सामरी स्त्री का है, जब उसका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ और उसने जाकर लोग अपने गांव में जाकर परमेश्वर की नाम की गवाही दी, सो बहुत सारे लोग उसके विश्वास गवाही के द्वारा प्रभु में विश्वास में आने लगे, प्रभु के निकट आने लगे। सो परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि अगर हमने प्रभु को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें लोगों को गवाही देना है। पहला, लाइफ के द्वारा हमें अपनी टेस्टिमनी को और मजबूत करते जाना है दिन पर दिन, कि हमारा जीवन लाइफ के द्वारा हमारा जीवन ऐसा हो कि उसमें कोई खामी ना हो सके, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे गवाह बन सके, जैसे डैनियल के विषय में हम देखते हैं। दूसरा, हमें एक लिप्स के द्वारा हमें जाकर हर एक व्यक्ति को ये बताना है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कैसे उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया, प्रभु यीशु मसीह कौन है हमारे जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया है, हम कैसे अपने जीवन को एक आनंद के साथ व्यतीत कर रहे हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने जब डिसाइपल को, जब वो इस दुनिया से जाने वाला था, स्वर्गन होने वाला था, उसने परमेश्वर ने अपने डिसाइपल को बोला कि तुम मेरे गवाह बनना छोड़ता। वैसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दो तरह से अपनी गवाहियों को, टेस्टिमनी को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, और इसका एक ही उद्देश्य हो सके कि सारा आदर महिमा प्रभु को मिल सके, लोग प्रभु को महिमा दे सके, हमारे सारे कामों को देख के परमेश्वर की महिमा हो सके, हमारे जीवन को देख के, हमारे वोटों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को देख के परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ सके। सो ये जरूरत है कि हमें अपनी टेस्टिमनी को, गवाही को दिन पर दिन मजबूत करते जाना है, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम एक गवाह बने, हम अपने जीवन में एक गवाही को रखें, हम लोगों तक प्रभु के अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। ये हर एक कलीसिया का जो विश्वासी है, जिसने प्रभु को अपनाया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने व्यक्तिगत तौर से प्रभु को अपनाया है। परमेश्वर, जैसे पौलुस भी कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन से लजाता नहीं हूँ, वैसे हमें भी अपने जीवन में सीखना है कि जो गवाही हमारे जीवन में हमें बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ लोगों के बीच में बांटना है। और जब हम इस प्रकार से करेंगे सो परमेश्वर की महिमा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो आपने हमें ये सिखाया है कि हम अपनी गवाही को लोगों के सम्मुख रख सके, अपनी टेस्टिमनी को रख सके, ताकि इसके द्वारा आपको महिमा मिल सके और इसके द्वारा लोग प्रभु में आने वाले हो सके। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे पास है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन प्रभु जी, आपका प्रेम जो हमें दिन प्रतिदिन प्रभु जी आशा देता है प्रभु जी। वह विलाप गीत 3 में लिखा है प्रभु जी कि आपकी करुणा प्रति वो नई होती जाती है प्रभु जी। हम बचे रहे प्रभु जी आज तक इस महामारी से प्रभु जी, रोगों से प्रभु जी और दुखों से प्रभु जी हम बचे रहे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मुसीबतें हमारे पास आई प्रभु जी, चली गई, आपने हमें संभाला है प्रभु जी। प्रभु जी, यदि हम आपके हाथ में ना होते तो हम मिट जाते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हर एक आशीष के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। मदद कीजिए प्रभु जी कि जो आपने हमें दी है प्रभु जी, उसे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हों प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन अपनी कलीसिया को, अपने कलीसिया के हर एक परिवार को, पास्टर को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को और बूढ़े को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें संभालिए प्रभु जी, हर एक जन के नाम से प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से हर चीज़ को आपके हाथों में प्रभु जी, इस रोग को प्रभु जी जो फैल रहा है प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी, और आप हमसे कई गुना प्रभु जी बेहतर प्रभु जी इसके बारे में समझ रखते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए बेहतर करेंगे प्रभु जी। मदद कीजिए प्रभु जी हमारी, कि आपके राज्य के लिए फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।